हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट या फिर यूँ भी बोल सकते हैं हाउ सीमेंट इज़ मेड। ये आज के वीडियो का टॉपिक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिए और नॉलेज गेन करिए। सीमेंट के मैन्युफैक्चर में कुल 5 रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है हमें, जो कि बहुत ही एसेंशियल है। पहला है लाइमस्टोन, सेकंड इज़ क्ले, थर्ड इज़ जिप्सम, फोर्थ इज़ फ्यूल एंड फिफ्थ इज़ वाटर। ये 5 रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो पहला है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, सारे टाइप के लाइमस्टोन हमें इसमें काम नहीं आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज़ इसमें रहती है लाइमस्टोन में। अब जो मैन्युफैक्चरिंग के काम आते हैं वो कुछ इम्प्योरिटीज़ से फ्री होने चाहिए, और वो इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी है? मैग्नीशियम कार्बोनेट मोर देन 5%, फ्री सिलिका 0%, आयरन सल्फेट्स मोर देन 3%। यानी कि इन इम्प्योरिटीज़ से फ्री होना चाहिए लाइमस्टोन, तभी हम उससे सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज़ कर सकते हैं। और इन इम्प्योरिटीज़ के कुछ परमिसिबल लिमिट्स हैं। अगर इन लिमिट्स से एक्सीड करेगा तो उस लाइमस्टोन को हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट 5% से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, फ्री सिलिका 0%, यानी कि फ्री सिलिका तो होना ही नहीं चाहिए। आयरन सल्फेट जो है 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड इज़ क्ले। लाइमस्टोन की तरह ही क्ले में जो इम्प्योरिटीज़ है वो भी सेम है जो हमने ऊपर मेंशन कर रखी है। सेम की सेम इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और वो इम्प्योरिटीज़ भी डिज़ायरेबल नहीं है सीमेंट के मैन्युफैक्चर में। तो यही इम्प्योरिटीज़ इन परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा क्ले में नहीं होनी चाहिए। अगर है तो हम उस क्ले को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड इज़ जिप्सम। इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O। Depending on the process of manufacturing like dry process method and wet process method, जो कि आपने टाइटल में देख ही लिया है, तो जिप्सम की रेंज उस हिसाब से वेरी करती है, और 2 to 4% की रेंज में जिप्सम को ऐड किया जाता है। जिप्सम का मेन मोटो क्या होता है ऐड करने का? कि ये इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है डिज़ायरेबल लिमिट्स में। फोर्थ इज़ फ्यूल। फ्यूल कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? कोल इन पल्वराइज्ड फॉर्म, पल्वराइज्ड यानी कि ग्राइंड करा हुआ, उस फॉर्म में कोल को यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, गैसेस को यूज़ कर सकते हैं एज फ्यूल्स। ये सारे फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर, ये 2 मेथड हैं, ड्राई प्रोसेस मेथड और वेट प्रोसेस मेथड। ये मेथड्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला है ड्राई प्रोसेस मेथड। इसमें कुल 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला है ट्रीटमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेकंड इज़ बर्निंग ऑफ ड्राई मिक्स, थर्ड इज़ ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर एंड फोर्थ इज़ पैकेजिंग एंड स्टोरेज। एक एक करके समझते हैं अच्छे से ये 4 स्टेप्स कैसे परफॉर्म होते हैं। इस ट्रीटमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी सारे रॉ मटेरियल हमने डिस्कस करे थे उनमें से लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम, इन सब को हम पहले क्या करेंगे? पहले ड्राई करेंगे, फिर ग्राइंड करेंगे और प्रॉपर प्रोपोर्शंस में मिक्स करेंगे, फिर ब्लेंडिंग के लिए भेजेंगे। उसके बाद हम किल में डालेंगे फॉर कैल्सिनेशन और बर्निंग। बर्निंग टेम्परेचर सीमेंट का होता है 1300 डिग्री सेल्सियस टू 1450 डिग्री सेल्सियस। ये होता है बर्निंग टेम्परेचर सीमेंट का। सेकंड इज़ बर्निंग एंड कैल्सिनेशन। अब जो प्रपोर्शन का मिक्स हमने तैयार करा है वो फाइनली पाउडर्ड मिक्सचर होना चाहिए रॉ मटेरियल्स का। जब वो प्रपोर्शन का मिक्स बन जाता है उसके बाद एक लॉन्ग स्टील सिलेंडर, जिसको रोटरी किल्न बोलते हैं, उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस फाइनली पाउडर मिक्सचर को। अब ये जो किल्न होता है इसको रोटरी किल्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमेशा एक एंगल पे इंक्लाइंड होता है, 15 डिग्री के एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल में इंक्लाइंड होता है, और ये अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रोटरी किल्न। इसके 2 एंड्स होते हैं, एक होता है चार्जर एंड और दूसरा होता है बर्नर एंड। चार्जर एंड से हम डालेंगे रॉ मटेरियल्स और बर्नर एंड से डालेंगे फ्यूल। इसकी लेंथ होती है 100 to 180 मीटर की रेंज में, डायमीटर होता है 3 to 5 मीटर की रेंज में, और रिवॉल्यूशंस ये ऑपरेट करता है 60 to 90 रिवॉल्यूशंस ऑन एवरेज। ठीक है, तो ये सब होता है इसका प्रोसेस बर्निंग का। अब बर्न जो मटेरियल हमारा है, रॉ मटेरियल जो हमें मिलेगा बर्न्ड, उसको बोलते हैं क्लिंकर, यानी कि बर्न्ड सीमेंट को बोलते हैं क्लिंकर।
तो उससे ही थर्ड स्टेप क्या आ जाता है, ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर। जो क्लिंकर हमारे ऑब्टेन्ड हुआ है यानी कि बर्न्ड सीमेंट, ये लम्प्स के फॉर्म में होता है क्लिंकर, तो इसीलिए हमें इसे फाइन पाउडर बनाने के लिए ग्राइंड करना पड़ता है। तो क्लिंकर्स ऑब्टेन्ड आर डिस्चार्ज फ्रॉम द बर्नर एंड, यानी कि बर्नर एंड से जहाँ से फ्यूल हम देते हैं वहाँ से क्लिंकर को डिस्चार्ज करते हैं और उसके बाद रूम टेम्परेचर पे क्लिंकर को कूल होने के लिए रख देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द बर्निंग प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस है या वेट प्रोसेस है, उस हिसाब से जिप्सम ऐड करते हैं। अगर ड्राई प्रोसेस मेथड के लिए हम जाते हैं तो 2% जिप्सम बाय द वेट ऑफ क्लिंकर हम ऐड करेंगे, यानी कि जितना वेट ऑफ क्लिंकर हमारा है उसका 2% जिप्सम ऐड करेंगे। अगर वेट प्रोसेस के लिए हम जाते हैं तो 3 to 4% बाय द वेट ऑफ क्लिंकर हम ऐड करेंगे, यानी कि क्लिंकर का जितना भी है वेट उसका 3 to 4% जिप्सम हम ऐड करेंगे वेट प्रोसेस मेथड में। उसके बाद जब जिप्सम ऐड हो गया क्लिंकर में, उसके बाद हम उसे ग्राइंडिंग या फिर पल्वराइज्ड फॉर्म यानी वही होता है ग्राइंडेड फॉर्म, उसके लिए हम भेज देंगे। जब भी वो पल्वराइज हो जाएगा उसके बाद फोर्थ स्टेप आएगा पैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीमेंट। पैक कर देंगे सीमेंट को, जो बैग्स में 50 kg का बैग होता है उसमें हम पैक कर देंगे। पल्वराइज फॉर्म यानी कि फाइन पाउडर के फॉर्म में सीमेंट आपको बाज़ार में देखने को मिलता है। और स्टोर अगर हमें करना है तो स्पेशल स्टोरेज टैंक्स होते हैं जिसको बोलते हैं सिलोस। सिलोस में हम स्टोर करेंगे सीमेंट को। ये सिलोस जो होते हैं ये कंक्रीट के ही बने होते हैं क्योंकि सीमेंट को ठंडी जगह पर स्टोर करना चाहिए, इसीलिए कंक्रीट के टैंक्स बनाए जाते हैं, स्टोरेज टैंक्स, उसको बोलते हैं सिलोस, और उसके अंदर सीमेंट को स्टोर करते हैं। यहाँ से पैक करते हैं और मार्केट में इसको भेज दिया जाता है। अब दूसरा जो मेथड है वो है वेट प्रोसेस मेथड। ये ज़्यादा बेटर कंसिडर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए। इसका पहला स्टेज है प्रिपरेशन ऑफ स्लरी, कि रॉ मटेरियल्स को पानी के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो जो हमारे पास पेस्ट बनकर आता है उसको बोलते हैं स्लरी। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल्स जो है लाइमस्टोन और क्ले, इन दोनों को हमें क्रश करना है। अब लाइमस्टोन को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए क्रशर्स यानी कि मशीन होती है एक क्रशर्स, उसमें हमें लाइमस्टोन को डालना है, वहाँ से फाइन पाउडर हमें मिल जाएगा लाइमस्टोन का। और क्ले को हमें ग्राइंडिंग मिल्स में डालना है जहाँ से वो ग्राइंड होकर के फाइन पाउडर में हमें मिल जाएगा। अब ये जो क्रश्ड मटेरियल्स है, जो फाइन पाउडर के मटेरियल्स हमें मिले, स्टोर करने हैं, इसे हमें सिलोस में स्टोर करने हैं। हमें इसका सीमेंट बनाना है, तब हम क्या करेंगे, इन सिलोस से जहाँ पे रॉ मटेरियल्स को स्टोर किया गया था, क्रश्ड रॉ मटेरियल्स को स्टोर किया है, वहाँ से एक फिक्स्ड अमाउंट में या फिर फिक्स प्रपोर्शंस में दोनों के दोनों रॉ मटेरियल्स को हम लेंगे और उन दोनों रॉ मटेरियल को वेट ग्राइंडिंग मिल में डाल देंगे। जो रॉ मटेरियल्स है उसको पानी के साथ हमें मिक्स करना है ताकि एक थिन पेस्ट हमें मिल जाए, उसको बोलेंगे स्लरी। स्लरी जो मिली उससे हम स्लरी के सिलोस में स्टोर करेंगे। अब अगर हमें कोई भी रॉ मटेरियल का अमाउंट बढ़ाना है तो इस वाले स्टेज पर हम बढ़ा सकते हैं। स्लरी में हम रॉ मटेरियल्स डाल सकते हैं, लाइमस्टोन है, क्ले है, अगर हमें डालना है तो हम डाल सकते हैं और फिर हमारी फाइनल स्लरी बन करके तैयार हो जाएगी। इस फाइनल स्लरी को हम डालेंगे रोटरी किल्न में। अब रोटरी किल्न काम आता है बर्निंग प्रोसेस के लिए, तो सेकेंड स्टेज आ जाएगा बर्निंग। बर्निंग सिमिलर है जो कि हमने ड्राई प्रोसेस मेथड में पढ़ा ऊपर, वही का वही सिमिलर प्रोसेस भी यहाँ पे परफॉर्म होगा बर्निंग के लिए। बर्निंग जब हो जाएगी तब हमारे पास क्या बन के आता है, क्लिंकर। हमने ऊपर पढ़ा था क्लिंकर बन के आता है, और क्लिंकर होता है लम्प्स के फॉर्म में, तो उस लम्प्स को हमें फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए थर्ड स्टेज आ जाएगा ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर। ग्राइंड करना यानी कि कोई भी लम्प के फॉर्म में कोई भी अगर रॉ मटेरियल है उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं ग्राइंडिंग। ठीक है, ग्राइंड करना। तो जो बर्न्ड सीमेंट या फिर क्लिंकर जो हमें मिला उसे हम पहले रूम टेम्परेचर पर कूल करने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम उसे मिक्स करेंगे 3 to 4% के जिप्सम में बाय द वेट ऑफ क्लिंकर या फिर बर्न्ड सीमेंट,
और उसके बाद उसे ग्राइंडिंग के लिए भेज देंगे। जब वो ग्राइंड होकर के आ जाएगा, फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हम उससे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे और पैक करेंगे। इसीलिए फोर्थ स्टेज आया है पैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीमेंट। ऑर्डर का सीमेंट जो आया है हमारे पास, उसे हमें पैक करना है 50 kg के बैग में। 50 kg के बैग में या तो हम पैक करेंगे या फिर हम उससे स्टोर करेंगे। तो स्टोर करना है अगर सीमेंट को, तब तो हम सिलोस में स्टोर करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था ड्राई प्रोसेस के मेथड में। स्पेशल डिज़ाइन सिलोस यानी कि कंक्रीट के सिलोस में हम स्टोर करेंगे उस सीमेंट को। कुछ टाइप के सीमेंट है, कुल 10 टाइप्स के सीमेंट यहाँ पे मैंने मेंशन करे हुए हैं। अगर आप मेरे इंस्टा के पेज से जुड़े हुए हैं @WeTheCivilians, तो वहाँ पे मैंने ये अपलोड कर लिया है कल ही। और अगर आपको ये वीडियो अभी स्किप करना है तो आप स्किप करके वहाँ से मेरे पेज पर जा कर के इस सारे सीमेंट को पढ़ सकते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है RHC, सेकंड है लो हीट सीमेंट LHC, थर्ड है क्विक सेटिंग सीमेंट QSC, फोर्थ है हाई एल्यूमिनियम सीमेंट HAC, फिफ्थ है पोर्टलैंड या फिर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, सिक्स्थ इज पोज़ोलाना सीमेंट, सेवेंथ इज वाइट सीमेंट, एट्थ इज हाइड्रोफोबिक सीमेंट, नाइन्थ सुपर सल्फेट सीमेंट एंड 10th इज लो एल्कली सीमेंट। ये कुल 10 टाइप्स के सीमेंट हैं जो कि यूज़ होते हैं। अगर आपको इनका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप नीचे डिटेल्ड वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसका डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।